अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं मुबीरा फातिमा। मेट्रो शहरनामा में खुशामदीद कहती हूं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन सैलाब के जानवरों के लिए साइलेज और चारा लेकर पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन के आखिरी शख्स की बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात राव मोहम्मद अफजाल की रिपोर्ट में देखिए। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतासरीन के ऑपरेशनल रिलीफ को तेज करने के लिए जिले इंतजामिया के बाद अफवाज पाकिस्तान के जवान भी मैदान में आ गए। अफवाज पाकिस्तान के कर्नल मोहम्मद कासिम ने डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और डीपीओ जुवैद चद्दर के हमरा सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कुछ अर्सा पहले दुश्मन की मुसल्लह जारियत का एज अ कौम मुकाबला किया था। इंशाअल्लाह ताला हम सब एज अ कौम इस दफ़ा दुश्मन की जो आबी जारहियत है हम उसका भी मुकाबला करेंगे। कि कर्नल साहब ने मुझसे पूछा, हमारी हाई कमान ने पूछा नीड क्या है, तो हमने कहा जी हमें चारा दे दे, खाना बहुत है, तो चारा लेके हाजिर हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हेल्थ कैंप्स हैं जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की है अपनी पाक आर्मी से कि वहाँ पे हमें हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। पाक फ़ौज के जो जवान व अफसरान हैं वो रेस्क्यू करने में भी पेश हैं। रेस्क्यू के बाद जो इमदादी काम है, जैसे आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे यहाँ पे ये लोगों को खाना भी मुहैया किया जा रहा है और चारा भी मुहैया किया जा रहा है, क्योंकि अब लोगों की ज़रूरियात आप देखें पाकपतन में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ से लोगों को रेस्क्यू या उनका इनखला ना हुआ हो। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान जिला इंतजामिया और पुलिस ने रिलीफ कैंपस में इंतजाम का जायजा लिया और मुतासरीन के जानवरों के लिए सैली और चारा भी तकसीम किया। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हैं, लाहौर से खबर शामिल करते हैं। MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोकर, MPA मलिक अनस महमूद और एहसन अफजल खोकर की खुसूसी हिदायत पर मांगा मंडी के इलाकों अजमत टाउन और इस्लाम नगर में तरक्याती कामों का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर सीनियर रहनुमा मुस्तनसर बिला भट्ट ने खुसूसी अपने दोस्तों और सियासी नुमाइंदों समेत शिरकत की और तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोहल्ले की आवाम ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये इकदामात इलाके के बुनियादी मसाइल के हल में अहम संगे मेल साबित होंगे। मुस्तनसर बिला भट्ट का कहना था, मांगा मंडी में तरक्याती मंसूबों के आगाज से न सिर्फ अवामी सहूलतों में बेहतरी आएगी बल्कि इलाके की खूबसूरती और मियारे जिंदगी में भी इजाफा होगा। क़यादत की खुसूसी तवज्जो और रहनुमाओं की काविशों पर शहरियों ने शुक्रिया अदा किया। लाहौर के इलाका मराका क्वार्टर में नकवी बरादरान की जानिब से 15 रबीउल अव्वल को मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक नकवी हाउस मराका क्वार्टर में सैयद असगर अली शाह नकवी, सैयद नदीम अब्बास नकवी और सैयद नईम अब्बास नकवी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सालाना मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें अज़ादारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस अज़ा में शहबाज पाकिस्तान जाकिर गुलाम जाफर तैयार, जाकिर अजहर अब्बास, जाकिर शाहकार मेहदी, जाकिर सैयद शौजब शराजी समेत दीगर नामवर उलमा व जाकिरीन ने खिताब किया। मजलिस अज़ा में जाकिर गुलाम जाफर तैयार ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की, जिससे हर सुनने वाले की आंख नम हो गई। मजलिस के इख्तिताम पर मोमिनीन में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। बानी मजलिस सैयद नदीम अब्बास नकवी और अहले खाना ने मजलिस में आए तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया। सुंदर के नवाही इलाके मराका क्वार्टर में सर काजिम रजा की रिहाइशगाह पर महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार एहतमाम किया गया। पुरनूर महफिल में मारूफ शख्सियात सैयद आसिफ शाह, जिशान भट्टी, मोहम्मद तैयब शफीक, शाहिद मुनीर, हाफिज मोहम्मद साकिब और मोहम्मद आकिब समेत सैकड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। नात ख्वानों ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया, जबकि उलमा कराम ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व अखुव्वत का दर्स दिया। शुरका ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत महफिल को ईमान अफरोज करार देते हुए कहा कि ऐसी महाफिल दिलों को सुकून और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करती हैं। महफिल पाक के आखिर में लंगर भी तकसीम किया गया। रिनाला खुर्द में रेलवे स्टेशन के करीब दो माल गाड़ियों में खौफनाक हादसा पेश आया। टक्कर के नतीजे में इंजन और मुतअद्दिद बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में एक शख्स जान बहक और दो जख्मी हो गए।
रीनाला खुर्द के मशरकी बाईपास रेलवे स्टेशन के करीब बड़ा रेलवे हादसा पेश आया। लाहौर से खानेवाल जाने वाली मालगाड़ी आगे जाने वाली मालगाड़ी की छोड़ी गई बोगियों से टकरा गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक आगे जाने वाली ट्रेन की चंद बोगियां इंजन से अलग होकर पटरी पर रह गईं, जिसके बाइस पीछे से आने वाली ट्रेन उनसे जा टकराई। हादसे के नतीजे में जोरदार धमाके के बाद इंजन और कई बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इस अफसोसनाक हादसे में इम्तियाज मलबे तले दबकर मौका पर ही जान बहक हो गया, जबकि ड्राइवर और गार्ड जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। लाश और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पत्तों की थाना सराय मुगल की हुदूद नवाही इलाका बहरवाल में कत्ल की लिर्जा खेज वारदात। भाई ने सगे भाई को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद आशिक के नाम से हुई है। मकतूल के ससुर की तहरीरी दरखास्त पर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए क्राइम सीन टीम को भी तलब किया गया। पुलिस मकतूल के छोटे भाई ने अपने सगे भाई को कत्ल करके घर के सहन में दफन कर दिया। मकतूल के छोटे भाई आसिफ ने मेरी बेटी को भी कुल्हाड़ी के वार करके शदीद जख्मी किया है। बेटी के शोर करने पर अहले इलाका के लोग मौका पर पहुंचे तो आसिफ और उसकी बीवी मौका से फरार हो गए। थाना सुंदर की हुदूद में लड़ाई के दरमियान गोलियां चल गईं। 4 अफराद ने एक शख्स को रोका, डंडों सोटों से तशद्दुद करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम ने तैश में आकर मुश्ताक नामी शख्स पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मुश्ताक नामी शख्स की टांग पर गोली लगी। जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के बाद रेस्क्यू के जरिए करीबी अस्पताल शिफ्ट किया गया। मुतासरा शख्स के भाई की मुद्दईयत में थाना सुंदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई फरीक और मुलजिमान आपस में रिश्तेदार हैं। सरकारी रास्ते से जानवरों को रोकने से लड़ाई हुई। कंदकोट डिप्टी कमिश्नर आगा शेरजमान का गांव रईस मेंगल खान चाचर का दौरा। जान बहक नौजवान के लवाहिकीन से ताज़ियत की। कंदकोट डिप्टी कमिश्नर कश्मीर 8 कंदकोट आगा शेरजमान ने गांव रईस मेंगल खान चाचर का दौरा किया, जहां उन्होंने डूबकर जान बहक होने वाले नौजवान कफायत अली चाचर के लवाहिकीन से ताज़ियत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कंदकोट सैयद अली रजा शाह और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरा खानदान को मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेगी। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र PPHI और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कैंप कायम करके देहातियों को अद्वियात और जानवरों को वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। मेट्रो शहरनामा से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।